बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चावल की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इन वेजिटेबल के साथ हम रेसिपी रेडी करते हैं। ये मेरी ज़ाती रेसिपी है, ये कोई कॉपीराइट्स नहीं है। मैं अपने स्टाइल में आपको बताती हूँ कि वेजिटेबल जो राइस हैं कैसे बनते हैं। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे पास चिकन है, इसको मैंने कीमा बनाया हुआ है। इसका दरदरा सा मोटा मोटा कीमा बनवाया हुआ है। ये एक बाउल जो है ना, ये तकरीबन 1 पाव है मेरे पास। ये हैं ग्रीन चने, जिसको मैंने ला के इसको निकाला है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ ही जो है ना, इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च। ये 1 शिमला मिर्च थी, वो हमने बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली है। ये देखिए माशाल्लाह से ये गाजर है, इसको 2 तरह से मैंने काटा है। एक ये लंबी लंबी शेप में और ये एक छोटे छोटे गोल गुलाई में काट के उसको डबल फिर दोबारा काट दिया। ये सब्ज़ियां मैं ढेर सारी सब्ज़ियां डाल के आज मैं राइस बनाऊंगी और माशाल्लाह ये गज़ाइयत से भरपूर राइस बनेंगे। ये थोड़ी सी है बंद गोभी, वो भी मैंने रफली सी काट लिया। ये एक आलू जो है ना, वो मैंने लंबा लंबा फिंगर चिप्स की तरह बारीक बारीक काट लिया। ये काटने के बाद एक टमाटर है, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये सारा कुछ काटने के बाद ये है ना थोड़ा, अब इसके ऊपर ना हम मसाले डालते हैं। ये काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये चाट मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये नमक है, ये 1 टीस्पून है। और साथ ही इसके हम लाल मिर्च का जो होता है ना पाउडर, वो डाल रहे हैं। इसके साथ हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। और साथ ये मेरे पास है ग्रीन लहसुन, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, जिसको भूकों वाला लहसुन कहते हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और माशाल्लाह से ये है हरी, ये जो होती है ना वाइट, मेरे पास ब्लैक पेपर इस वक्त मौजूद नहीं थी, वाइट पेपर थी, वो मैंने डाल ली है। और साथ ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा नहीं, साबुत ज़ीरा है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये है अदरक, ये लंबी लंबी मैंने काटी हुई है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इन तमाम चीज़ों को हमने डाल लिया। और इसके साथ ही हम चिली फ्लेक्स थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करते हैं। ये हम चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाल रहे हैं, ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही इसके अंदर ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी है। ये तमाम सब्ज़ियों की मैरिनेशन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ना दही को अच्छी तरह इसके अंदर ना मिक्स करते हैं। ये 4-5 चम्मच जो था ना दही था, ये आधा पाव दही था तकरीबन वेट के हिसाब से। इसकी हम अच्छी तरह ना मैरिनेशन करेंगे। ये माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त ये राइस बनेंगे ना, यकीन करें आप दोबारा मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये हमने पानी ऊपर रख दिया है। और इसके अंदर हम जो है ना ये 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और बाद खतान का फूल जो है ना तोड़ के वो डाल रहे हैं। ये डालने के बाद ये 2 टेबलस्पून जो है ना नमक है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरे चावल जो हैं तकरीबन 600 ग्राम तक के चावल हैं जो मैं इसके अंदर बना रही हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा ना ऑयल डालेंगे। पानी को बॉयल आ गया और हम इसके अंदर ना चावल ऐड कर रहे हैं। ये चावल जो है ना हम 90% जो है ना इनको गला लेंगे और 10% हम इसको ना छोड़ देंगे। ये जब हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे चावल को,
तो ये चावल थोड़ा ना आसानी से ऐसे नहीं मिसला जाएगा, और इसके अंदर दो कनियाँ जो है ना ऐसे हमने छोड़ देनी है। ये देखें चावल हमारे उबल चुके हैं और इसको मैंने चेक कर लिया है। ये देखें आपको भी चेक करा रही हूँ, ये इसके अंदर थोड़ी सी कनी रह गई है, तो हम आग को जो है ना कम कर लेते हैं। ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखें माशाल्लाह कितने लंबे लंबे चावल हैं, ये कायनात के चावल हैं। और इसको मैंने आधा घंटा जो है ना पहले से भिगोया हुआ। ये नए चावल हैं, पुराना चावल नहीं, ये नए चावल हैं। नए चावल जो है ना ये पकाई में तो थोड़े हो जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं फूलते, लेकिन टेस्ट में ये ज़बरदस्त होते हैं। अब हम इनको स्टीनर में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गए। ये हम थोड़ा सा ना घी इसके अंदर डालेंगे, यानी इसको ग्रीस करेंगे। ये 1 टेबल स्पून तकरीबन घी इसके अंदर मैंने डाल दिया, ताकि नीचे इसके साथ कोई चीज़ चिपके ना। ये डालने के बाद जो है ना हमने जो मैरिनेशन की हुई सब्ज़ी है ना, और वो चिकन का जो है कीमा, ये देखें घी हमारा माशाल्लाह से जो था वो गर्म हो गया और बर्तन भी गर्म हो गया। इसको हम अच्छी तरह हिला के मिक्स करके फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को हम हाई करके ना इसको थोड़ा सा ना हम सोते करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसको हम सब्ज़ियों को थोड़ा सा जो है ना गलाएंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो सके। थोड़ी देर सिर्फ हम 2-3 मिनट जो है ना इसको तेज़ आग पे ना हम इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, और उसके बाद हम इसके ऊपर आपको बताते हैं क्या करना है। ये 2 मिनट तक मैंने सब्ज़ियों को इसके अंदर सेका लगाया, ज़रा सोते किया है। अब इसको ना इस तरह ऐसे करके ना इसको बराबर कर लेना है, ताकि ये जो है ना सारी सब्ज़ियों को अच्छी तरह जो है ना नीचे हीट पहुंचती रहे। अब जो है अब ये चने जो हमने डाले हुए हैं इसके अंदर, वो भी काफ़ी हद तक हल्के हल्के गल चुके हैं। इस टाइम पे आके ये मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। उसके बाद आग को नीचे हमने ना हाई रखा हुआ है, इसको हमने फैला देना इसके ऊपर। देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर फैलाने के बाद नीचे जो आग है ना वो हाई है। इसके साथ ही जो है ना हम इस पे थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा फूड कलर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये रेड कलर मैंने इस पे अप्लाई किया है, ज़्यादा कलर मैं इस पे नहीं डालूँगी, तो इसके अंदर सब्जियों के कलर ही बहुत हैं। अब हम इसको दम पे रख देंगे। दम हम जो है ना इसके अंदर पोना लगा के ना फिर मैं इसको दम पे सेट करने लगी हूँ। ये पोना लगा के मैंने इसको रख दिया है। 2 मिनट तक मैंने इसको आग को तेज़ रखा है और उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसको 20 मिनट के बाद जो है ना चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको रखे हुए तकरीबन हमें ना 20 मिनट हो गए। मैंने इसको चेक किया, ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर था मेरे पास, वो भी मैंने बाद में डाला है। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आग को मैं बंद कर रही हूँ और हम इनको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से देखें क्या खूब कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं, और खाने में तो ये माशाल्लाह से इतने टेस्टी हैं कि आप बार बार कहेंगे हमें जितने भी हों हम उतने ही खा सकते हैं। आग को मैंने बंद कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है मुझे कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।